आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक लाभ अनेक। आदरणीय केसी जैन जी हमें आसनों के लाभ, विधि एवं इसको करने की सावधानियां, इस पर हमें लेख दिन प्रतिदिन देते जा रहे हैं। इसी पर आधारित मेरा यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ध्यान से देखें, सुने और यदि कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप उसे कमेंट में उतार दीजिए। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं आज का आसन है कोण आसन। कोण आसन दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण तथा आसन। इस आसन को करने पर हमारे शरीर की आकृति कोण के समान हो जाती है, इसलिए इसे कोणासन कहते हैं। कोणासन खड़े होकर आसन किए जाने वाले आसनों में से एक है। इसके और भी प्रकारांतर होते हैं जिसे हम आगे आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताते रहेंगे। सबसे पहले आपको योग की प्रथम स्थिति में खड़े हो जाना है इसकी विधि को करने के लिए। तो आइए करते हैं कोणासन। योग की प्रथम स्थिति। अब आप दोनों पैरों में कम से कम 2.5 फुट का अंतर रखेंगे। कुछ इतनी दूरी होगी, चाहे तो आप एक एक करके नाप ले सकते हैं। दोनों पंजे आपके एक सीध में होना चाहिए। अब आप ध्यान रखें कि आपके पेट का, कमर का हिस्सा एकदम बीच में रहे, दोनों पैरों पे बराबर वजन रहे, दोनों कूल्हों पर बराबर वजन रहे। अब आपको दाईं ओर झुकना है, जिसके लिए आप बायां हाथ उठाएंगे कंधे से, सांस लेते हुए ऊपर की ओर हथेली पलटाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। इस क्रिया को थोड़े से आप जल्दी करेंगे तो आप सांस लेते हुए ऊपर आ पाएंगे और सांस छोड़ते हुए अब आपको दाईं ओर झुकते जाना है। ध्यान रहे कि आपके एड़ी से कूल्हे तक का, कमर तक का हिस्सा सीधा रहेगा। अब आप दोनों पैरों पे बराबर वजन देते हुए ही दाईं ओर झुक जाएंगे। आपको सामने किसी एक बिंदु पर देखते जाना है। आने के बाद सामान्य श्वास प्रश्वास। कंधा आप ऐसे ना रखें, जितना संभव हो नीचे वाले को आगे लाने का प्रयास करें। हाथ आपका कनपट्टी यानी कि कान से लगा हुआ। धीरे से वापस आए, श्वास भरते हुए। अब आप दूसरी ओर से भी यही स्थिति करेंगे, यानी कि बाईं ओर अब आपको झुकना है, कमर को मोड़ते हुए। कमर से ऊपरी हिस्सा आपका नीचे जाएगा, नीचे का हिस्सा आपका ठीक इसी प्रकार रहेगा। जैसे कि श्वास भरते हुए दायां हाथ हम ले जाएंगे, ऊपर कान से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकते जाएं। कमर से नीचे का हिस्सा आपका सीधा ही रहेगा, दोनों पैरों पे बराबर ही वजन देते रहें और सामने की ओर देखें। आपका बाजू कान से लगा हुआ, आपकी कोहनी और घुटने एकदम सीधे रहेंगे। आपको कमर टेढ़ी नहीं करना है। सांसें सामान्य चलेंगी, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए, ताकि आप ज़्यादा दर्द को इसमें भूल सकें। धीरे से सांस लेते हुए मध्य में आ जाएं और वापस। ये था हमारा कोण आसन। आइए जानते हैं कोण आसन को करने के विधि के बाद इसके लाभ हमें क्या क्या हो सकते हैं। सर्वप्रथम यदि आप मेरे साथ कोण आसन कर रहे थे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कितना प्यारा साइड से स्ट्रेचिंग होता है, यानी कि कमर में इतना प्यारा खिंचाव होता है कि यदि आपकी कोई मसल सिकुड़ी होती है तो वह अच्छे से खुल जाती है और हमें बहुत ही
उसी वक्त तुरंत हमें बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। और तो और इसमें आपकी रीढ़ जो है लचीली बनती है। रीढ़ लचीली बनने के साथ साथ फेफड़ों में भी मजबूती आती है, क्योंकि हमारा सीना भी इसमें फैलता है। ऊपरी शरीर को इसमें बहुत अच्छा लाभ होता है। यहाँ तक कि निचले आपके शरीर के हिस्से, घुटने और आपके पैर, इनकी मांसपेशियां भी बहुत मजबूत होने लगती हैं। हम देखते हैं कि इस आसन को करने पर हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से होने लगता है। आपकी मांसपेशियों को, प्रत्येक कोशिकाओं को रक्त बहुत अच्छी तरीके से मिलने लगता है। यह आपके चेहरे की कांति भी बढ़ाता है, यानी कि यह आसन भी आपके चेहरे को सौंदर्यता प्रदान करता है, आपके चेहरे पर एक चमक ला देता है। कोणासन करने पर आपके कफ की समस्या, यानी कि यदि आपको ज़्यादा कफ आता है तो आप कोणासन का अभ्यास जरूर से करें, आपको यह करना ही चाहिए। इस प्रकार कमर भी इससे लचीली होती है और उदर अंगों में भी बहुत ही प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे हमारे कुछ लाभ। इसमें सावधानियां भी हैं जो आपको ध्यान रखना है। सावधानी यह है कि यदि आपको कमर और पीठ में दर्द है तो भी आप इसको ना करें, या बहुत ही हल्का सा दर्द है तो आप इस आसन को जरूर कर सकते हैं। और देखते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस में कोणासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला सावधानी यह है कि यदि आप इस आसन को खाली पेट करते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, यानी कि कोणासन को हमें खाली पेट ही करना चाहिए। यहाँ तक कि योग के बहुत से आसन, या यदि आप योग कर रहे हैं तो आपको प्रायः खाली पेट रहना है, जिससे कि हम आसन की अनुभूति बहुत अच्छे से कर सकें। इस प्रकार आपको समस्त आसन हमारे योग विशेषज्ञ और योगाचार्य की सलाह एवं सानिध्य से ही करना है। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। करें योग, रहें निरोग, घर घर पहुँचे योग। यदि अब भी आपका कोई प्रश्न है, आप कोई सलाह हमें देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं, हाँ आप चाहते हैं कि हमें ये दिन प्रतिदिन आपको आप तक पहुंचाने चाहिए, तो भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अभी भी नहीं आपने दबाया है तो उसको भी प्रेस करें। धन्यवाद।